नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिनी पडमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 15वां दिन। काल चक्र के स्वरूप को हम देख रहे हैं। काल चक्र मतलब कि समय का पहिया कभी एक जैसा नहीं होता। समय का मतलब ही ये है, वो जैसे जैसे बीतता जाता है वो नए को पुराना, पुराने को नया, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा करता है। तो समय का एक ऐसा चक्र जिसमें सारे शुभ तत्वों की हानि हो उसे अवसर्पिणी कहते हैं। अवसर्पिणी काल कुल मिलाकर 10 कोडाकोडी सागरोपम का होता है। अवसर्पिणी काल को 6 विभागों में मतलब 6 आरे में उसको विभाजित किया गया है और उसमें से सबसे पहला आरा, अवसर्पिणी काल का सबसे पहला आरा 4 कोडाकोडी सागरोपम, दूसरा आरा 3 कोडाकोडी सागरोपम और तीसरा आरा 2 कोडाकोडी सागरोपम का होता है। पहले, दूसरे और तीसरे आरे में युगलिक काल होता है, मतलब कि एक युगल, एक स्त्री और पुरुष नए एक युगल को जन्म देते हैं। मतलब एक बालक और बालिका को जन्म देकर अपना आयुष्य पूर्ण होने के समय पर सामान्य पीड़ा से मृत्यु पाकर अवश्य देवलोक में जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में पाप, कषाय, कुटिलता वैसे कोई भी विशेष प्रकार के पाप नहीं होते जो उन्हें दुर्गति में लेकर जाए। क्योंकि वो समय जो है वो कल्प वृक्ष का समय है। कल्प वृक्ष के पास से जिसे जितना जैसा जब भी चाहिए तब इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाता है। और इसी वजह से लोगों के बीच में जो अव्यवस्था, अराजकता होती है वो अवसर्पिणी काल के पहले, दूसरे, तीसरे आरे में नहीं होती। और इसकी वजह से जितने भी युगलिक है वो मृत्यु पाकर देवलोक में जाते हैं। लेकिन कैप्सूल कोर्स का समय क्या है? कैप्सूल कोर्स शुरू होने का समय क्या है? चलो जल्दी पैर उठाओ जो आ रहे हैं वो। 7 बजे यहां पर टच हो जाना है सभी को। प्रवचन नहीं है, जिसको जब मन करेगा आएगा, जब मन होगा जाएगा। कैप्सूल कोर्स में सभी को समय पर आना है। कल से अटेंडेंस चालू करेंगे। 6:50 से 7 बजे में अटेंडेंस होगी वहां पर काउंटर पर, और अटेंडेंस से एंट्री होगी। जिनकी 3 अटेंडेंस अगर नहीं लग रही है, मतलब 7 बजे के बाद अगर एंट्री हो रही है तो उनके लिए फिर कुछ सोचा जाएगा। ये स्कूल है और ये नियम से चलेगी। प्रवचन तो ठीक है, बिना नियम के चलते हैं, ध्यान में रखिए। छूट जाएगा, रिवीजन नहीं होगा। मैं ये इसलिए 3 बार दोहराता हूं कंटिन्यूस, क्योंकि घर पे आपकी किताब नहीं खुलती। बहुत कम लोग होंगे जो घर पर रिवीजन करते होंगे।
यही स्कूल है, यही ट्यूशन है, यही रिवीजन है, ध्यान रख के बिल्कुल। तो इस तरह तीसरा आरा जब समाप्ति पर होता है, उस समय पर कल्पवृक्ष के प्रभाव में हानि आती है। मतलब कि कल्पवृक्ष का प्रभाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। कभी कभार मांगने पर इच्छा की पूर्ति होती है, लेकिन कभी कभार जैसा मांगा, जितना मांगा, जब मांगा तब नहीं मिलता। और इसी की वजह से जिसके पास वो चीज है उसके प्रति ईर्ष्या, उसके पास से छीन लेना वगैरह वगैरह अव्यवस्थाओं का समाज में प्रारंभ होता है। और तब जाकर लोगों का जो समूह है वो किसी मुखिया को, जो उनके बीच में कोई ऐसी मुख्य व्यक्ति है, उसे अपना मुखिया मानकर उनके पास ये शिकायत लेके जाती है। और तब वो मुखिया देखते हैं कि अब समाज को व्यवस्था पर चढ़ाना होगा। तो शुरुआती तौर पर तो लोग बड़े ही सरल है, उन्हें सिर्फ इतना कहते हैं कि हाय तूने ऐसा किया, और उन्हें चोट लग जाती है, वो ऐसा करने से अटक जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो हकार नीति से यूज टू हो जाते हैं। उसके बाद उनको वार्निंग देनी पड़ती है कि ऐसा मत करना। मकार गुजराती में हम कहते हैं आऊ मां करीश, पुरानी गुजराती है, ऐसा मत कर, आऊ मां करीश। तो म जो है वो मकार नीति है, उसे वार्निंग दी जाती है और उसी से वो समझ जाता है, वो अव्यवस्थाओं से अटकता है। लेकिन धीरे धीरे वो मकार नीति भी जब काम नहीं करती और अपराध जब चालू रहता है, तो उसे धिक्कार दिया जाता है कि धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा किया। और ये धिक्कार भी जो है वो उसे बड़ी चोट लगा देता था, वो ऐसे काम करने से अटक जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कल्पवृक्ष के प्रभाव नामशेष होने लगे, लोगों में जब अव्यवस्था का प्रमाण बढ़ने लगता है, तब वो जो मुखिया है वो किसी एक राजा को रिकमेंड करते हैं। एक राजा के साथ सेनापति, मंत्रिमंडल, सैन्य और दंड संहिता की अगर अब ऐसा कोई करेगा तो उसे ऐसी सजा होगी वगैरह वगैरह, एक पूरी राज्य व्यवस्था को प्रस्थापित करते हैं। अगर इस अवसरपिणी काल की बात की जाए तो जब युगलिक काल समाप्ति की ओर था, संक्रांति का समय था, ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, जब अव्यवस्थाओं का प्रारंभ हुआ, तो लोगों ने अपने मुखिया के तौर पर नाभि नाम के कुलकर के पास जाकर ये शिकायतें की। और हकार मकार धिक्कार नीतियों को अपनाने के बाद आखिर में नाभि कुलकर ने अपने पुत्र ऋषभ कुमार को राजा के तौर पे रेकमेंड किया। ऋषभ कुमार अब राजा ऋषभ बने, और वो जो भी राजा होते हैं वो इन युगलिकों को, जिन युगलिकों को व्यापार, व्यवसाय, भोजन बनाना, पकाना वगैरह कुछ नहीं आता, उन्हें जीवन जीने का तौर तरीका सिखाते हैं। उसमें पुरुषों के योग्य 72 कलाएं, स्त्रियों के योग्य 64 कलाएं, उसके अलावा शिल्प, लेख, गणित वगैरह 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 सिखलाते हैं। और इस तरह संसार को जीने का एक राह दिखाते हैं। उसके बाद ऋषभ देव परमात्मा ने जब ये पूरे संसार को मतलब सेटल कर दिया, बाद में राजा ऋषभ ने दीक्षा अंगीकार की। मतलब वे प्रथम साधु थे, प्रथम राजा थे, बाद में प्रथम साधु बने, साधना करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम तीर्थंकर बने। तो इस तरह तीसरे आरे के अंत में प्रथम तीर्थंकर होते हैं, और प्रथम तीर्थंकर अपना आयुष्य जब पूर्ण करते हैं तब तीसरा आरा समाप्त होने में 89 पक्ष, मतलब कि 3 वर्ष और 8.5 महीने का समय बाकी होता है। मतलब प्रथम तीर्थंकर कब होते हैं? तीसरे आरे में होते हैं। एक बात आई थी शायद यहाँ या पता नहीं,
तो यहाँ जो युगलिक सिस्टम थी, वो युगलिक सिस्टम कैसे खत्म हुई, तो उसकी बात हमने शायद तो कर ली थी कि ऋषभदेव परमात्मा स्वयं एक युगल के रूप में ही जन्मे थे। नाभि राजा और मरुदेवी माता भी एक युगल ही थे, दोनों एक युगल थे, दोनों एक ही माता पिता की मतलब माता की कुक्षी से जन्मे थे। नाभि राजा और मरुदेवी माता मतलब ऋषभदेव परमात्मा के माता पिता। ऋषभदेव परमात्मा भी एक युगल के रूप में ही जन्मे थे। ऋषभ कुमार और सुमंगला, एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ ये समझने के लिए है। हम लोग जो समझेंगे वो पूरी कॉमन सिस्टम को समझेंगे। यहां पर ऋषभदेव परमात्मा का एग्जाम्पल हमारे लिए एकदम सूट है, क्योंकि वो हमारे समय में हुए हैं, तो इसलिए मैं नाम लेकर बताता हूं। हम लोग सिर्फ सिस्टम को समझने का काम करेंगे। तो ऋषभ कुमार और सुमंगला दो मतलब युगल का जन्म हुआ था। और जैसे मैंने कल बताया कि उस समय ऐसा पहली बार बना कि युगल में से एक पुरुष की अकाल मृत्यु हो गई, मतलब बिफोर टाइम मृत्यु हो गई। अब तक ऐसा होता था कि युगल साथ में जन्मते थे, साथ में मरते थे, मतलब सच में एक दूसरे के साथीदार थे, साथ में जीना साथ में मरना, वो जो आप बोलते हो वैसा। लेकिन एक बार ताड़ के पेड़ के नीचे, झाड़ के नीचे जब बैठे थे, ऊपर से वो फल गिरा और युगल पुरुष के सर पर गिरने की वजह से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अब वो जो दूसरी स्त्री है, युगल में जो स्त्री बची थी, वो अकेली पड़ गई। उस समय में माता पिता का तो व्यवहार नहीं था, सिस्टम नहीं थी, क्योंकि वो तो उन्हें जन्म देकर कुछ ही दिनों में युगलिक मृत्यु पाकर देवलोक में चले जाते थे। भाई बहन का सिस्टम नहीं था, कोई शादी हुई नहीं थी कि भाई मायका था, चलो भाई बैग लेके वहां पर चले जाएं, ऐसा कुछ था नहीं। तो वो स्त्री जो है वो अकेली पड़ गई। तब लोगों ने जाकर उस स्त्री को नाभि कुलकर के पास जाकर नाभि कुलकर को कहा कि इसके साथ ऐसा ऐसा बना है, और तब नाभि कुलकर ने कहा कि इसको ऋषभ कुमार को सौंप दिया जाए, आज से ऋषभ कुमार इसके स्वामी होंगे। और उस समय अवसर पिणी काल के पहले विवाह हुए। ऋषभदेव परमात्मा की दो पत्नियां थी, एक सुमंगला जिसका जन्म साथ में ही हुआ था, और एक सुनंदा, ये दो पत्नियां थी। फिर आगे आगे जैसे समय बीतता गया, कभी किसी ने युगल के रूप में एक बालक और बालिका को जन्म दिया, कभी युगल के स्वरूप में दो बालिकाओं को जन्म दिया, कभी युगल के स्वरूप में दो बालकों को जन्म दिया। कभी ऐसा भी बना कि एक एक बालक को जन्म देते गए, धीरे 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 वो ट्विंस, कंपलसरी जो ट्विंस जन्मते थे, वो सारी चीजें खत्म हुई। जैसे ऋषभदेव परमात्मा की पत्नी सुमंगला ने एक युगल को जन्म दिया, जो ऋषभदेव परमात्मा के बेटे और बेटी थे, भरत और ब्राह्मी। ये कोर्स में नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही बोला, ये सिर्फ सिस्टम समझने के लिए बोला। सुनंदा ने एक युगल को जन्म दिया, वो थे बाहुबली और सुंदरी, ऋषभदेव परमात्मा के बेटे बेटी। उसके बाद सुमंगला ने दूसरे 49 युगल को जन्म दिया, जो 49 ट्विंस बेटे ही थे। 49 के 49 सभी पुत्र ही थे। इस तरह ऋषभदेव परमात्मा के 100 पुत्र थे। 49 के कितने हुए? 98। और भरत और बाहुबली 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। तो आगे आगे जाकर वो जो बालक और बालिका वाले युगल का सिस्टम था, उसमें भी चेंजेस आते गए, और फिर वो युगल सिस्टम जो थी वो कुदरत की ओर से कल्प वृक्ष गए, युगलिक सिस्टम है वो गई। अवश्य देवलोक में जाना वो भी गया, क्योंकि लोगों में द्वेष, क्लेश, कषाय, खींचातानी, ये सारी चीजें बढ़ने लगी। तो इस तरह तीसरा आरा जब समाप्ति पर होता है, तीसरे आरे में जब 3 वर्ष और 8.5 महीने का समय बाकी होता है, तब प्रथम तीर्थंकर मोक्ष में जाते हैं। 3 साल और 8.5 महीने के बाद चौथे आरे का प्रारंभ होता है।
चौथा आरा एक कोडाकोडी सागरोपम माइनस 42,000 वर्ष का होता है। एक कोडाकोडी सागरोपम में से 42,000 साल कम। ऑलमोस्ट एक कोडाकोडी सागरोपम का ये चौथा आरा। और इस चौथे आरे में 24 बाकी के 23 तीर्थंकर, उसके अलावा इसके अलावा चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और प्रति वासुदेव सभी चौथे आरे में होते हैं। बोर्ड या पीछे बोर्ड। यहाँ से 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, और 9 प्रति वासुदेव। एक तीर्थंकर परमात्मा को तीसरे आरे में गिन ले तो बाकी के 23 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती। इसमें से ऐसा है कि पहले चक्रवर्ती का जन्म तो तीसरे आरे में हो जाता है। पहले चक्रवर्ती एज फॉर एग्जाम्पल भरत चक्रवर्ती थे, ऋषभदेव परमात्मा के बेटे थे। मतलब ऋषभदेव परमात्मा, सहज है कि ऋषभदेव परमात्मा जब जीवित थे तभी उनके बेटे का जन्म हो गया था, काफी पहले हो गया था। लेकिन भरत चक्रवर्ती का निर्वाण वो चौथे आरे में हुआ था। मतलब पहले चक्रवर्ती का जन्म भले तीसरे आरे में हुआ, उनका आयुष्य पूर्ण कब हुआ? चौथे आरे में। मतलब वो चौथे आरे में ही हुए। तो पहले से लेकर 12 चक्रवर्ती, 23 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव। मतलब इसका टोटल अगर करेंगे कितना हो रहा है? कितना? यहां से 24 से लगाकर 63, 63, जिन्हें शला का पुरुष कहा जाता है। शला का पुरुष मतलब कि श्रेष्ठ पुरुष। 63, 63 शला का पुरुष
मतलब कि श्रेष्ठ कक्षा की आत्माएं, बहुत ही उत्तम ऐसे जीव जिनमें 24 तीर्थंकर आते हैं, 12 चक्रवर्ती आते हैं, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। तो एक तीर्थंकर को तीसरे आरे में गिन ले, ऐसे तो वो भी तीसरे का बिल्कुल आखिरी भाग है, उसे ऑलमोस्ट चौथा भी कह सकते हैं, तीसरा एकदम खत्म है। लेकिन एग्जैक्टली गिनने जाए तो एक तीर्थंकर तीसरे आरे में होते हैं, बाकी के सभी जो है वो चौथे आरे में होते हैं। तीर्थंकर मतलब तो हमें पता ही है, हमारे शुरुआत के जितने भी सेशन थे वो जिनेश्वर परमात्मा के स्वरूप को ही हमने समझाया, तीर्थंकर परमात्मा के स्वरूप को समझाया। तो तीर्थंकर का मतलब हमें पता है, जो 18 दोषों से मुक्त है, जो 12 गुणों से युक्त है, जिनके अनेक अतिशय हैं, जिनकी वाणी एकदम यथार्थ है, वगैरह वगैरह, तो तीर्थंकर है। चक्रवर्ती का मतलब क्या? तो चक्रवर्ती का मतलब है जो 6 खंड के, मतलब जिस भूमि पे वो जन्मे हैं उस समग्र भूमि के एकमात्र अधिपति। 6 खंड होते हैं, 6 खंड भरत क्षेत्र के अधिपति। हम भरत क्षेत्र में रहते हैं तो हम भरत क्षेत्र की बात करेंगे कि भरत क्षेत्र के एकमात्र जो नायक है, जो राजा है, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती का मतलब जो 6 खंड के स्वामी होते हैं। चक्रवर्ती एक ऐसा राजा होता है जो संपूर्ण भूमि का एकमात्र स्वामी होता है। चक्रवर्ती के लिए थोड़ा डिटेल में अगर कह दूं तो जैसे तीर्थंकर की माता को 14 स्वप्न आते हैं, वैसे चक्रवर्ती की माता को भी 14 स्वप्न आते हैं। सुनिए पहले, सिर्फ तीर्थंकर की माता को जैसे 14 स्वप्न आते हैं, वैसे चक्रवर्ती की माता को भी 14 स्वप्न आते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि तीर्थंकर की माता को वो HD में आते हैं। HD मतलब क्लियर, हाँ एकदम 4000K में। और चक्रवर्ती की माता को थोड़ा धुंधला, ब्लर आते हैं, इतना डिफरेंस होता है। 14 स्वप्न तीर्थंकर की माता भी देखती है, चक्रवर्ती की माता भी देखती है। चक्रवर्ती की माता को वो धुंधले आते हैं। बड़े होकर वो 6 खंड को सिद्ध करते हैं, मतलब कि जीतते हैं, और इस तरह संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र वो स्वामी होते हैं। उनकी ढेर सारी समृद्धियां हैं। कोर्स के अंदर नहीं लेंगे, मतलब क्वेश्चंस में नहीं आएगा ये, लेकिन चक्रवर्ती की ढेर सारी समृद्धियां होती है। जैसे चक्रवर्ती उस पूरी भूमि पर रहे हुए 32,000 देश के अधिपति होते हैं। उन 32,000 देश के जो छोटे छोटे राजा है, 32,000 मुकुटधारी राजा और एक बिन मुकुटधारी राजा होते हैं। बिन मुकुटधारी राजा मतलब एक केयर टेकर टाइप, लेकिन मुकुटधारी राजा मतलब ऑफिशियल राजा। वैसे 32,000 राजाओं के वो स्वामी होते हैं। चक्रवर्ती 32,000 देश, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी होते हैं। उनकी टेरिटरी में 96 करोड़ गांव आते हैं। उनकी टेरिटरी में 96 करोड़ गांव आते हैं। 96 करोड़ सैनिकों का उनका सैन्य होता है। हमने जब बात की थी ना कि पल्योपम के गड्ढे पर से चक्रवर्ती का पूरा सैन्य बीत जाए तो भी उसका एक भी बाल दबे नहीं, तो चक्रवर्ती का सैन्य कितना बड़ा है? 96 करोड़ सोल्जर्स। कितने? 96 करोड़ गांवों के अधिपति, 96 करोड़ का सैन्य, 84 लाख रथ, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 32,000 जो राजा उनके शरणागत है, उन दरेक राजाओं की 2-2 बेटियां, उनके साथ चक्रवर्ती का विवाह होता है। मतलब 64,000 स्त्रियों के स्वामी होते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। मतलब एक भी हो तो उसे नोबेल प्राइज देना चाहिए।
तो 64,000 स्त्रियों के स्वामी होते हैं, मतलब जिगर वाला आदमी। तो ऐसे चक्रवर्ती, और ये चक्रवर्ती अगर राजपाट का त्याग करे, आखिर में 6 खंड साम्राज्य को छोड़कर अगर संयम अंगीकार करे, तो वो देवलोक या तो मोक्ष में जाते हैं, और अगर वो राज्य का त्याग नहीं करते तो अवश्य 7वीं नरक में जाते हैं। चक्रवर्ती का स्वरूप समझ गए? चक्रवर्ती मतलब 6 खंड भूमि के अधिपति, जिनके जन्म समय माता को 14 स्वप्न आते हैं, लेकिन धुंधले आते हैं, तीर्थंकर की माता जैसे स्पष्ट नहीं आते। चक्रवर्ती का साम्राज्य 6 खंड, उसमें रहे हुए 32,000 देश, उन 32,000 देश के 32,000 मुकुटबद्ध जो राजा है, इसको कोर्स में एंटर कर दे क्या? कर दो फिगर सी है सब। चलो आगे। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 96 करोड़ गांव, 96 करोड़ का सैन्य, 84 लाख रथ, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 32,000 जो राजा है उनके शरण में रहे हुए उन सभी की 2-2 पुत्रियां, मिलाकर 64,000 स्त्रियों के वे स्वामी होते हैं। दूसरी भी अनेक समृद्धि होती है, 14 रत्न, 9 निधि वगैरह वगैरह, बहुत समृद्धियां होती है। आखिर में वो चक्रवर्ती अगर इस साम्राज्य का त्याग करे तो वो मोक्ष में या तो देवलोक में जाते हैं, और अगर उस राज्य का त्याग न करे तो अवश्य राजेश्वरी, नरकेश्वरी, 7वीं नरक में जाते हैं। चक्रवर्ती, हमारे यहां एग्जाम्पल के तौर पर ऋषभदेव परमात्मा के पहले पुत्र भरत चक्रवर्ती थे। ये सारी चीजें थी, और आखिर में उन्हें केवल ज्ञान हुआ, वो मोक्ष में गए। वैसे 12 चक्रवर्ती हुए, उसमें से कुछ देवलोक में गए, कुछ नरक में भी गए। 12 चक्रवर्ती, ये बलदेव कौन है? बलदेव और वासुदेव, उनकी कंबाइन बात करेंगे तो 9 बलदेव होते हैं और 9 वासुदेव होते हैं। बलदेव और वासुदेव ये एक ही पिता के लेकिन अलग अलग माताओं के पुत्र होते हैं। बलदेव और वासुदेव भाई भाई होते हैं, दोनों के पिता एक लेकिन माता अलग अलग। बलदेव बड़े भाई होते हैं, वासुदेव छोटे भाई होते हैं। बलदेव के जन्म समय माता को 4 स्वप्न आते हैं, 14 में से कोई भी 4, और वासुदेव के जन्म पर माता को 7 स्वप्न आते हैं, 14 में से कोई भी 7। तो ये वासुदेव कौन होते हैं? जैसे चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति है, वैसे वासुदेव 3 खंड के अधिपति होते हैं। चक्रवर्ती से सब कुछ आधा आधा। वासुदेव के जन्म समय उनकी माता को 14 में से कोई भी 7 स्वप्न आते हैं। चक्रवर्ती जैसे 6 खंड के अधिपति है, वैसे वासुदेव 3 खंड के अधिपति है। मतलब जिस धरती पर जन्म लेते हैं उसमें से आधी धरती के वो स्वामी होते हैं, और चक्रवर्ती की जितनी रिद्धि है उससे आधी रिद्धि गिन लेनी है। 16,000 देश, 16,000 मुकुटबद्ध राजा, 32,000 पत्नियां, आधा सैन्य, आधे हाथी घोड़े वगैरह वगैरह, सब कुछ आधा आधा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वासुदेव
पूर्व भव में साधना कर कर आए हुए होते हैं, उस साधना के प्रभाव से उन्होंने अपनी साधना को मतलब बेच दिया होता है, और उसके प्रभाव से एक बार तो साधना के प्रभाव से इतने बड़े राजा बन गए, वासुदेव बन गए, लेकिन साधना को जब हम बेच देते हैं तो साधना कोढ़ी के भाव बिक जाती है। मतलब कि वासुदेव एग्जाम्पल समझ लो कि वो मन में ऐसा सोचते हैं पूर्व भव में कि मेरे इस तप या चारित्र के प्रभाव से मुझे आने वाले भव में ऐसा ऐसा कुछ प्राप्त हो, तो आने वाले भव में प्राप्त तो हो जाता है क्योंकि पुण्य बहुत किया है, लेकिन वो जो डील है उसकी वजह से वो वासुदेव के जन्म में राजपाट का त्याग नहीं कर सकते और वहां से मृत्यु पाकर अवश्य नरक में जाते हैं। वासुदेव अवश्य नरकगामी, 3 खंड के अधिपति, चक्रवर्ती से सारी समृद्धि आधी आधी, लेकिन अवश्य नरकगामी होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष को क्यों नहीं आते? जब नरक जाने जाते हैं नियमान, तो फिर श्रेष्ठ पुरुष को क्यों लिया, लागा पुरुष को? अगर नरकगामी है तो शलाका पुरुष में क्यों लिया? सचिन एकाध मैच में 0 पर आउट हो जाए तो भी वो गॉड ऑफ क्रिकेट ही है, और कोई बॉलर है उसने भूल से सेंचुरी भी लगा दी, ही कैनॉट बी द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो पूर्व भव में साधना तो इतनी मजबूत की है कि उसी की वजह से वासुदेव की समृद्धि मिली। वो जो साधना को उन्होंने स्टेक पर लगा दिया, उसकी वजह से एक बार वो नरकगामी हुए हैं, लेकिन निकट समय में वो मोक्षगामी होते हैं। इसीलिए इन सारे आत्माओं को शलाका पुरुष में काउंट किया गया है। ये सारे आत्मा या तो उसी भव में या तो बहुत ही परिमित भवों में वो मोक्ष में जाने वाले होते हैं, इसीलिए ये सब श्रेष्ठ पुरुष है, शलाका पुरुष है। तो वासुदेव और बलदेव दोनों एक ही पिता के लेकिन अलग अलग माता के, मतलब एक राजा है, उनकी अनेक रानियों में से 2 रानियों के अलग अलग रानियों के पुत्र है, जिसमें से बलदेव बड़े हैं, वासुदेव छोटे हैं। बलदेव की माता को 4 सपने आते हैं, वासुदेव की माता को 7 सपने आते हैं। वासुदेव 3 खंड के अधिपति होते हैं, मतलब कि अर्ध चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती की जितनी रिद्धि है उसमें से आधी रिद्धि के वो मालिक होते हैं, लेकिन अंत तक साम्राज्य को नहीं छोड़ने की वजह से, अनेक राजकाज के पापों में डूबे होने की वजह से वो अवश्य नरकगामी होते हैं। जबकि बलदेव जो बड़े भाई है, जिनका जन्म भी वासुदेव से पहले हुआ है और वासुदेव की मृत्यु के बाद भी वो जीवित है, बड़े भाई है, लेकिन जल्दी जन्म हुआ, मृत्यु भी उनकी बाद में होती है। वासुदेव की मृत्यु जब होती है तो बलदेव को धक्का लगता है, वैराग्यवासित होकर बलदेव अवश्य दीक्षा लेते हैं और अवश्य देवलोक या मोक्ष में जाते हैं, मतलब सदगति में जाते हैं। बलदेव 100% सदगति, वासुदेव 100% नरक गति, दुर्गति। कहा जाता है कि दुनिया में 2 भाइयों में सबसे जोरदार बॉन्डिंग अगर कहीं पर हो तो बलदेव और वासुदेव में होता है। बड़ा भाई जब 3 खंड को जीतते हैं तो वो राज सिंहासन पर नहीं बैठता है, वो छोटे भाई को राज सिंहासन पर बैठाता है। मतलब 2 भाइयों में राजा कौन? वासुदेव। बलदेव जो होते हैं वो उनके साथ होते हैं फॉर एवर, लेकिन राज सिंहासन पर छोटे भाई को बैठाया जाता है। बलदेव बड़े भाई होते हैं, पहले जन्म हो गया, वासुदेव की मृत्यु के बाद भी वो है, लेकिन वासुदेव की मृत्यु को देखकर
वो अंदर से हिल जाते हैं और चारित्र अंगीकार करके वो अवश्य सद्गति में जाते हैं। तो 9 बलदेव और 9 वासुदेव पैरेलल उनकी लाइफ चल रही है। तीर्थंकर के समय में चक्रवर्ती भी हो सकते हैं और वासुदेव भी हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती और वासुदेव एट द सेम टाइम नहीं हो सकते। चक्रवर्ती के समय में वासुदेव नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना। 6 खंड का मालिक जब है तो 3 खंड का मालिक नहीं हो सकता। अगर दोनों एक टाइम पे है तो सच्चा मालिक कौन? एक सच्चा होगा, एक रबर स्टैंप बन जाएगा। तो चक्रवर्ती और बलदेव वासुदेव कभी एक साथ नहीं होते। जब भी चक्रवर्ती होते हैं तो बलदेव वासुदेव नहीं होते। जब बलदेव वासुदेव होते हैं तो इस धरती पर चक्रवर्ती नहीं होते। ख्याल आ रहा है? समझ रहे हो? 2 वासुदेव एक साथ हो सकते? 2 वासुदेव एक साथ कैसे हो सकते? 3 खंड के 2 एक नहीं, ऐसे नहीं होते। एट ए टाइम एक ही होते हैं। एक 3 खंड खाली रहता है। हाँ, वो 3 खंड के मालिक छूट-फूट छोटे मोटे राजा होते हैं। वासुदेव की मृत्यु हमेशा पहले ही होती है। उसके बाद उसकी मृत्यु को देखकर ही बलदेव वैराग्य वासित बनते हैं और चारित्र लेते हैं। तो वासुदेव की मृत्यु हमेशा पहले ही होती है, बड़े भाई होने के बावजूद। आयुष्य बड़ा है। तो 9 बलदेव 9 वासुदेव, ये क्लियर है। 9 प्रति वासुदेव। प्रति वासुदेव कौन है? तो ये बड़ा ही अभागा आदमी है। सीन ऐसा है कि प्रति वासुदेव जो है वो एक्चुअल में 3 खंड का अधिपति होता है। रियल मेहनत करके, लड़ाइयां करके 3 खंड को जीतने का काम पहले ये प्रति वासुदेव करता है, और 3 खंड को जीतने के बाद ये वासुदेव का काम सिर्फ इसको मारना है। एक व्यक्ति को उसने मारा और 3 खंड उसकी झोली में आ जाते हैं। प्रति वासुदेव कौन है? प्रति वासुदेव की माता को भी 7 स्वप्न आते हैं। वो भी 3 खंड के अधिपति होते हैं, लेकिन टाइम बिंग। प्रति वासुदेव 3 खंड के अधिपति होते हैं। 3 खंड को जीतने का पुरुषार्थ जो है वो प्रति वासुदेव करते हैं, और बाद में बलदेव और वासुदेव मिलकर प्रति वासुदेव का वध करते हैं, और प्रति वासुदेव ने जीते हुए 3 खंड वो वासुदेव के बन जाते हैं। मतलब ये जो है वो पैरेलली एक साथ होते हैं। मतलब पहले वासुदेव के समय में पहले बलदेव और पहले प्रति वासुदेव, फिर समय बीतने पर जब भी दूसरे वासुदेव होते हैं तो दूसरे वासुदेव, दूसरे बलदेव और दूसरे प्रति वासुदेव। वैसे अवसर पिणी काल के चौथे आरे में टोटल 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव होते हैं। और प्रति वासुदेव वो भी बड़ा क्रूर होता है, तो वो भी मृत्यु पाकर नरकगामी होता है। अवसर पिणी काल के तीसरे आरे के अंत में एक तीर्थंकर, चौथे आरे में दूसरे 23 तीर्थंकर। मतलब इस अवसर पिणी काल की बात की जाए तो अजितनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी भगवान, उसी के साथ 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव होते हैं। तीर्थंकर अवश्य मोक्षगामी है। चक्रवर्ती अगर राज्य का त्याग करे तो देवलोक या मोक्ष में, न करे तो नरक में, वो भी 7वीं नरक में। बलदेव और वासुदेव में से वासुदेव जो है वो अवश्य नरकगामी, बलदेव अवश्य देवलोक या मोक्ष में जाने वाले, मतलब सद्गति में जाने वाले, और प्रति वासुदेव अवश्य नरक में जाने वाले। ऐसे 63 शला का पुरुष, मतलब कि श्रेष्ठ पुरुष ऑलमोस्ट सभी अवसर पिणी काल के चौथे आरे में होते हैं। ऑलमोस्ट इसलिए कहता हूं,
एक तीर्थंकर भगवान को छोड़कर, एक तीर्थंकर परमात्मा के अलावा सारे शलाका पुरुष वो अवसर पिणी काल के चौथे आरे में होते हैं। इसको साइड में कर दिया जाए। हाँ, और इस तरह चौथा आरा जब आगे बढ़ रहा है, अवसर पिणी काल का चौथा आरा, तो आखिर में 24वें तीर्थंकर होते हैं। और 24वें तीर्थंकर का आयुष्य कितने साल का है? 72 वर्ष का। वो आयुष्य समाप्त जब होता है, आखिरी तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर का आयुष्य जब समाप्त होता है, तब चौथे आरे में 89 पक्ष मतलब 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी होते हैं। यहां ऋषभदेव परमात्मा का जब निर्वाण हुआ तब तीसरे आरे में जितना समय बाकी था, चौथे आरे में 24वें तीर्थंकर का जब निर्वाण होता है तब उतना समय बाकी होता है। मतलब 3 वर्ष और 8.5 महीने 89 पक्ष चौथे आरे का समय बाकी होता है, तब 24वें तीर्थंकर का निर्वाण होता है। मतलब कि महावीर स्वामी भगवान को एग्जाम्पल के तौर पे ले तो महावीर स्वामी भगवान का जब निर्वाण हुआ तो चौथे आरे के 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे। बराबर है? 15 मिनट है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना बहुत कंटेंट नहीं हो जाना चाहिए कि आप झेल ना पाओ। या तो बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन जो मुझे ध्यान में नहीं आया, आपको अगर ध्यान में आ रहा है पूछ सकते हो। बोलो, क्या बोल रहे थे? अरे वो 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, सबकी माता स्वप्न देखती है। सभी की माताओं को स्वप्न आते हैं। तीर्थंकर की माता को 14, चक्रवर्ती की माता को 14, बलदेव की माता को 4, वासुदेव की माता को 7, प्रति वासुदेव की माता को 7। बहुत से ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत धुरंधर या प्रभावक या साधक आचार्य भगवंत होते हैं। कोई बड़ा राजा होता है, आज के समय का राजा, उनकी माता को भी पुत्र के जन्म से पहले या तो पुत्र जिस दिन कुक्षी में आता है, मतलब गर्भाधान होता है, एक स्वप्न आता है। आज के समय में भी ऐसे जब कोई श्रेष्ठ आत्मा जब माता की कुक्षी में आए तो एक स्वप्न आता है। वो एक स्वप्न भी सूचक है कि ये अगर संसार में होगा तो कोई अच्छा राजा या कोई राजकारणी बनेगा या तो कोई अच्छे प्रभावक आचार्य बनेगा। भौतिक वृद्धि के आधार पे चक्रवर्ती का जो साम्राज्य है वो अपन तीर्थंकर से बड़ा माने भौतिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से चक्रवर्ती का साम्राज्य तीर्थंकर के साम्राज्य से ऐसे देखो तो बड़ा ही है भौतिक दृष्टि से। जैसे महावीर स्वामी भगवान को पकड़ लो तो महावीर स्वामी भगवान तो क्षत्रिय कुंड के राजकुमार थे। क्षत्रिय कुंड मतलब एक समृद्ध लेकिन एक नगर था। अब चक्रवर्ती के ताबे में तो ऐसे कितने ही नगर है, 32,000 देश का राजा है वो। तो भौतिक दृष्टि से चक्रवर्ती की समृद्धि तीर्थंकरों से भी ऊपर हो सकती है। लेकिन चक्रवर्ती जैसे अपनी फील्ड का सर्वोपरि है, वैसे तीर्थंकर परमात्मा अपनी फील्ड के सर्वोपरि है। तो चक्रवर्ती को चक्रवर्ती कहा जाता है, तीर्थंकर परमात्मा को धर्म चक्रवर्ती कहा जाता है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल आउट ऑफ द कोर्स है लेकिन बता दूं से कि 12 चक्रवर्ती जो हुए उसमें से 3 चक्रवर्ती ऐसे थे जो दीक्षा लेने से पहले चक्रवर्ती थे, दीक्षा लेने के बाद वो तीर्थंकर बने। शांतिनाथ भगवान जो थे वो 16वें तीर्थंकर थे, ये हम सभी को पता है। पैरेलली शांतिनाथ भगवान 5वें चक्रवर्ती भी थे। ये 12 चक्रवर्ती में शांतिनाथ भगवान का भी समावेश होता है। मतलब ऐसे देखने जाओ तो ये 63 नहीं है टोटल अलग अलग व्यक्ति गिनने जाओ तो 63 नहीं है, क्योंकि शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भी है और चक्रवर्ती भी है। कुंथुनाथ भगवान 17वें तीर्थंकर है और 6ठे चक्रवर्ती है।
और अरनाथ भगवान 18वें तीर्थंकर है और 7वें चक्रवर्ती है। मतलब 16, 17, 18 तीर्थंकर 16, 17, 18 नंबर के जो है वो एट द सेम टाइम 5, 6 और 7 नंबर के चक्रवर्ती भी थे। मतलब वो तो संसार में भी सबसे ऊपर थे, दीक्षा लेने के बाद वो तीर्थंकर थे। तो कोई कोई तीर्थंकर ऐसे भी है कि जो पूर्व अवस्था में एक सामान्य राजा नहीं है, चक्रवर्ती राजा है, और चक्रवर्ती की समृद्धि को छोड़कर बाद में वो तीर्थंकर बने। समझ में आया? ऋषभदेव भगवान सबसे पहले साधु बने तो उनको ये कहां से मन में आया कि मुझे साधना करनी है, मुझे दीक्षा लेनी है? तो तीर्थंकर के आत्मा जो भी होते हैं वो जन्म से 3 ज्ञान के धारक होते हैं। जन्म से 3 ज्ञान मतलब 3 में से 2 तो हमारे पास भी है। जन्म से हमारे अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान मतलब हमारी इंद्रियों और मन के द्वारा जो कॉमन सेंस जिसे बोलते हैं, मैंने कुछ सुना, मुझे पता चला ये तो ढोलक की आवाज है, अरे कहीं पर भावना चल रही है, ध्वजा देखी तो अरे यहां तो मंदिर होगा। इस सारी चीज को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के बहुत प्रकार है, मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए। और श्रुत ज्ञान का मतलब सुनकर जिस चीज का पता चले उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रवण कर कर जिसे जाना जाए, या तो अक्षरों के द्वारा जिस चीज का ज्ञान हो, इसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो हमारे अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वो तो हम सभी को जन्म से मिला है। संसार के हर एक जीव को मोर और लेस लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को जन्म से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो हम सभी के पास है कॉमन, और अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान का मतलब वो अपना भूतकाल, भविष्यकाल वगैरह जान सकते हैं। पूर्व भवों में बहुत जबरदस्त साधना की है। तीर्थंकर नाम कर्म मतलब एक ऐसा कर्म बांधा है जिस कर्म की बदौलत वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो जन्म से वो वैरागी होते हैं, पूर्व भव की साधना का बैकिंग है, और अपने ज्ञान में वो जानते हैं कि भाई अब मेरा संसार त्याग का समय हो चुका है। जन्म से वैरागी है, उनको संसार में कोई भी रुचि नहीं होती। वैवाहिक जीवन, भरा भरा परिवार होने के बावजूद वो संसार से जल कमलवत निर्लेप होते हैं, योग्य समय की प्रतीक्षा करते हैं, और जब वो योग्य समय आता है तो संसार का त्याग करके वो स्वयं निकल पड़ते हैं। उनको समझाने के लिए, उनको प्रतिबोध देने के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि तीर्थंकर के जीव स्वयं संबुद्ध होते हैं। स्वयं संबुद्ध मतलब खुद अपने बलबूते पर जग जाने वाले। हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो खुद जग जाते हैं, आदत पड़ गई अब 7 बजे की, हम खुद जग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अलार्म रखना पड़ता है, और वो भी 3 बार रखना पड़ता है, 6:31, 32, 33। उसके बावजूद कोई नहीं जगते हैं, उनको टटोलने वाला भी चाहिए होता है। तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तीर्थंकर जो है वो स्वयं जगने वाले होते हैं, मतलब स्वयं संबुद्ध होते हैं। उन्हें कोई बताने आए, कोई सिखाने आए, उन्हें वैराग्य या साधना सिखलानी नहीं पड़ती, वो पूर्व भव में से सीख के आए हुए होते हैं। किसी को कोई सवाल? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। राम और लक्ष्मण में थोड़ा सा इसी का है, बलदेव और वासुदेव जो है। नो कमेंट्स उस पर, एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। किसी को कोई सवाल है तो पूछो। लेट आने वाले खास, जगह खाली है तेरी आज। किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ,
बराबर है, ऋषभदेव परमात्मा ने धर्म की स्थापना कर दी, बाद में 23 तीर्थंकरों की जरूरत क्यों पड़ी? आज से 25 साल पहले नोकिया ने, मोटोरोला ने फोन तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया था, फिर आईफोन को फोन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? या तो आईफोन वाले ने ही कर दिया था, फिर आईफोन 2, 3, 14, 15, 15 प्रो मैक्स, 16, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन है। समय समय पर दुनिया को अपडेटेड वर्जन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऋषभदेव परमात्मा ने जिस समय पर धर्म की स्थापना की थी उस समय लोग बड़े ही सरल थे, और सरल तो थे लेकिन शास्त्रकार उसे रुजू कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि वो डम जैसे थे। युगलिक कैसे थे? एक बार में सरलता से समझ नहीं पाते थे सरल, दिल के सरल थे, लेकिन शार्पनेस नहीं थी। तो वो समय अलग था। उस समय धर्म की स्थापना, धर्म के नीति नियम अलग हुआ करते थे। समय जैसे जैसे बीतता गया, लोग रुजु और प्राज्ञ, मतलब कि शार्प बुद्धि वाले और दिल के सरल थे। आगे जाते जाते हम जैसे आए मार्केट में, जिसे वक्र और जड़ कहते हैं। वक्र मतलब कि दिमाग के टेढ़े, और जड़ मतलब दिमाग से डम्ब, और वक्र मतलब दिल से टेढ़े। वक्र और जड़ मतलब समय समय पर लोग बदलते गए, परिस्थितियां बदलती गई। तीर्थंकर ने जब धर्म की स्थापना की थी उसको एक काफी लंबा समय बीत गया, और उसके बाद धर्म को रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ी। 24 के 24 तीर्थंकर सेम बातें करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ऋषभदेव परमात्मा ने बताया हुआ धर्म अलग है, अजितनाथ ने बताया हुआ अलग है, महावीर स्वामी ने बताया हुआ अलग है। सिर्फ उसको बताने का तौर तरीका, सामने कौन बैठा है उसके ऊपर से तीर्थंकरों ने बताया। किस कक्षा के जीव, किस स्तर के जीव सामने है, उसके हिसाब से तीर्थंकरों ने धर्म को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हमें लगता है कि ऋषभदेव परमात्मा, उनके बाद अजितनाथ परमात्मा, आप सभी तीर्थंकर परमात्मा के आयुष्य का टोटल करोगे ना, तो एक कोडाकोडी सागरोपम के सामने वो एक डॉट जितना ही होगा। फिर से 24 तीर्थंकरों के आयुष्य का टोटल करो तो ये जो पूरा है इसमें एक डॉट भी नहीं हो सकता। एक कोडाकोडी सागरोपम मतलब कितने वर्ष? फिर से अगर इसे रिवाइज करें तो एक गड्ढा, ठांस ठांस कर बाल हर 100 साल में बाहर निकालो, खाली हो तब एक पल्योपम। वैसे 10 कोडाकोडी पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम। वैसे एक कोडाकोडी सागरोपम का ये चौथा आ रहा है, मतलब कितना लंबा है। और इसमें तीर्थंकरों के आयुष्य, किसी का 84 लाख पूर्व, किसी का 72 लाख पूर्व, किसी का 60 लाख पूर्व, घटते घटते अगर गिने तो पार्श्वनाथ भगवान के 100 साल और महावीर स्वामी परमात्मा के मात्र 72 साल। तो तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर जब जीवित है वो समय गिनो तो बहुत छोटा समय है, और दो तीर्थंकरों के बीच के गैप काफी बड़े हैं, क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनका सभी का मिलाकर भी आयुष्य इतना है। तो ऐसा नहीं कि एक तीर्थंकर जैसे ही पेवेलियन में जाते हैं तो दूसरे तुरंत ग्राउंड पर आ गए, चलो भाई, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा गैप होता है दो तीर्थंकरों के बीच में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक ही लेंगे हम, ऋषभदेव परमात्मा तीसरे आरे के अंत में हुए, बाद में अजितनाथ परमात्मा कब हुए? तो चौथा आरा आधा बीत गया। 1 करोड़ करोड़ सागरोपम में से 50 लाख करोड़ सागरोपम बीतने के बाद अजितनाथ मतलब दूसरे तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव परमात्मा ने यहां पर धर्म की स्थापना की, उसके बाद ऋषभदेव परमात्मा का शासन इतना चला, आधा, चौथा आरा
आधा ऋषभदेव परमात्मा का शासन चला। मतलब 1 करोड़ करोड़ सागरोपम में से 50 लाख करोड़ सागरोपम तक ऋषभदेव परमात्मा का शासन चला। उसके बाद जो दूसरे 50 लाख सागरोपम बाकी थे, उसमें अजीतनाथ से लेकर महावीर स्वामी 22 तीर्थंकर हुए। समझे, टोटल 23 तीर्थंकर तीसरे आरे में होते हैं, चौथे आरे में होते हैं। तो जो 23 तीर्थंकर हुए हैं वो कितने में हुए हैं? एक्चुअल देखने जाओ तो इसमें भी नहीं, या आधे में। या आधे में तो ऋषभदेव परमात्मा ने जो स्थापना की थी उनकी परंपरा चली, लेकिन बाद में दूसरे तीर्थंकर का जन्म हुआ, उन्होंने फिर से धर्म को रीइंट्रोड्यूस किया और उसके बाद उनका भी शासन काफी लंबे समय तक चला। बाद में तीसरे मतलब संभवनाथ भगवान हुए, वैसे आगे आगे बढ़ता गया। कल्प वृक्ष का किस कारण से क्षीण हो गया? हाँ, कल्प वृक्ष का क्षीण होना किस कारण से हुआ? कल्प वृक्ष का क्षय किस कारण से हुआ? मतलब कल्प वृक्ष का प्रभाव किस वजह से दूर हो गया? देखो, ये कुदरत का करना है, इसमें कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर कल्प वृक्ष कंटिन्यू है तो फिर तो देवलोक अवश्य है, धर्म नहीं है, तीर्थंकरों का आना जाना नहीं है। मतलब समय की जो साइकिल है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, वो डाउनवर्ड्स जाएगा ही नहीं। कल्प वृक्ष अगर है तो जो पहले दूसरे तीसरे आरे में चल रहा है वही कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुदरत का करना है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल है कि नीचे की ओर सरकता हुआ समय है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव क्षीण हुआ, लोग व्यापार व्यवसाय में गए और तब से फिर मोक्ष मार्ग प्रवर्तित हुआ, तीर्थंकर वगैरह हुए वगैरह वगैरह। 8 बज गए। हाँ बोलिए। तीर्थंकर परमात्मा और दूसरे केवल ज्ञानी भगवंत में क्या फर्क होता है? बराबर है। तो जैन शासन में मोक्ष में जाने की 2 चैनल है। एक तो आप अपनी साधना करके, अपने कर्मों का क्षय करके आप सिद्धात्मा बन सकते हो, मतलब मोक्ष में सिद्धशिला पे जा सकते हो। एक प्रकार के आत्मा वो होते हैं जो अपने आत्मा का कल्याण करके मोक्ष में जाते हैं। दूसरे प्रकार के आत्मा वो होते हैं जिन्होंने पूर्व भव में समग्र विश्व के कल्याण की भावना को भाया है, और इतनी तीव्र भावना को भाया है कि उस भावना के बल पर उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म को कमाया है, तीर्थंकर नाम कर्म को अर्जित किया है। उस तीर्थंकर नाम कर्म की वजह से आने वाले भवों में वो आत्मा तीर्थंकर के स्वरूप में जन्म लेती है। मतलब एक सामान्य केवल ज्ञानी, उनके जन्म के समय ऐसा पता नहीं चलता कि ये भविष्य में केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धात्मा बनेंगे। लेकिन तीर्थंकर जिन्होंने पूरे विश्व की कल्याण की तीव्र भावना भाई है, जन्म के समय से पता चल जाता है, जन्म भी नहीं ऐसा कह सकते हैं, जन्म से पहले माता की कुक्षी में आते हैं, 14 स्वप्न से पता चल जाता है कि ये तीर्थंकर की आत्मा है। वो जब जन्म लेते हैं तो मेरू पर्वत पर इंद्रों के द्वारा उनका अभिषेक होता है। सामान्य केवल ज्ञानी के जीव के लिए ऐसा कुछ नहीं है, समझे। जन्म इनका भी होता है, जन्म इनका भी होता है, लेकिन इनके जन्म को जन्म कल्याण कहते हैं, सामान्य आत्मा के जन्म को जन्म कहते हैं। तो सामान्य आत्मा अपना कल्याण करके मोक्ष में जाती है, जब तीर्थंकर की आत्माएं जो होती है वो 12 गुणों से युक्त, अतिशय प्रातिहार्यों से युक्त। समोसरण किसका बनता है? तीर्थंकर का बनता है, नॉर्मल केवल ज्ञानी का नहीं बनता। तो तीर्थंकर की आत्मा भी मोक्ष में जाती है, लेकिन अनेक का कल्याण करके मोक्ष में जाती है ना। डिफरेंस समय हो रहा है, कल पूछो, याद रखना। सामूहिक गुरु वंदन, सभी खड़े हो जाएं।